हेलो दोस्तों, आज हम करेंगे डी ट्रिपल एस बी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो कि डी ट्रिपल एस बी पी आर टी एग्ज़ाम मार्च 2022 से लिए गए हैं। इसका पोस्ट कोड था 42/21, जिसमें हम जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज के क्वेश्चन। सबसे पहला जो क्वेश्चन है वह है, आगा खान पैलेस भारत के किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर होगा महाराष्ट्र। आगा खान पैलेस भारत के महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक है। नेक्स्ट है सेकंड क्वेश्चन, भारत का पहला राज्य कौन सा है जिसने हर घर में छत वर्षा जल संग्रहण ढांचे का बनाना आवश्यक कर दिया? तो वह है तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो कथक। कथक कैसे लिखेंगे? ये टाइपिंग मिस्टेक है। कथक ऐसे, कथक कर्नाटक का एक शास्त्रीय नृत्य है। दूसरा है कथकली केरल का एक शास्त्रीय नृत्य है। तो कथकली जो है वो केरल का शास्त्रीय नृत्य तो है ही, ये चीज़ ठीक है, लेकिन कथक जो है वो उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है, तो ये गलत हो जाएगा। इसमें से अलग अलग दो क्वेश्चन भी बन सकते हैं। एक तो कथक के बारे में कि कथक कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है। दूसरा कथकली कहाँ का शास्त्रीय नृत्य, केरल या केरल का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? कथकली। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। भारतीय संविधान का संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित अनुच्छेद बताना है। भारतीय संविधान में जो सेंटर और स्टेट जो एरिया है उसमें रूल रेगुलेशन से रिलेटेड जो अनुच्छेद है वो कौन सा है? 239। आगे क्वेश्चन कैसे आ सकता है? ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है दोस्तों, जो पिछले पीआरटी एग्जाम में आए हैं, जो कि नॉन टीचिंग और टीचिंग एग्जाम दोनों के लिए यूजफुल रहेंगे। जिसमें कि अनुच्छेद 239 क्वेश्चन आ सकता है। अनुच्छेद 239 किससे संबंधित है? तो हमें इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान में रखना है। तो अगर अनुच्छेद देकर ये पूछा तो हम बताएंगे कि ये संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? देखिए ऐसे क्वेश्चन बहुत आए हैं जिसमें दिया हुआ है निम्नलिखित कथन में से कौन से सही है। दो स्टेटमेंट दी हुई है, उनमें से आपको बताना है कौन सी ठीक है कौन सी नहीं। पहली स्टेटमेंट है, किसानों द्वारा उत्पादन का बाजार में बेचा गया अंश ही विपणित अधिशेष है। अब ये क्या हो सकता है? इंडिविजुअल क्वेश्चन भी बन सकता है कि विपणित अधिशेष क्या होता है? किसानों द्वारा उत्पादन का बाजार में बेचा गया अंश, यानी कोई किसान कमा 100 किलो रहा है, मतलब उगा 100 रहा है और बेच 80 रहा है, तो वही उसका विपणित अधिशेष है। इस तरह से, ठीक है। फिर है, भारी उद्योगों पर, ये नहीं है, भारी उद्योगों पर नियंत्रण रखने के सरकार के लक्ष्य अनुसार औद्योगिक नीति प्रस्ताव 1956 को अंगीकार किया गया। यानी ये मेनली देखा जाए तो औद्योगिक नीति प्रस्ताव 1956 के बारे में बताया गया है, जो कि भारी उद्योगों पर नियंत्रण के लिए था। क्वेश्चन आ सकता है कि भारी उद्योगों पर नियंत्रण के लिए सरकार कौन सा नीति या अधिनियम लाई और कब लाई? तो औद्योगिक नीति प्रस्ताव 1956 में लाई। ठीक है, ये हमें बिल्कुल अच्छे से ध्यान करने हैं। आप हमारे साथ जुड़े रहिए। पूरे डी ट्रिपल एस बी के जितने भी क्वेश्चन आए हैं वह सभी हम डिस्कस करेंगे आने वाले वीडियोज में। तो चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई डू व्हाट आई डू पुस्तक के लेखक कौन है? ये पुस्तक का नाम है आई डू व्हाट आई डू। इसके लेखक पूछे गए हैं तो रघुराम राजन। ठीक है, काफी फेमस बुक रही है ये। भारतीय, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संघ की कार्यपालिका शक्ति से संबंधित है? यानी सेंटर की जो कार्यपालिका है उससे रिलेटेड अनुच्छेद कौन सा है? तो वो अनुच्छेद है 53। कौन सा है? 53। नेक्स्ट, खो खो की प्रत्येक टीम में खिलाड़ियों की संख्या होती है। खो खो की जो टीम होती है उसमें कितने खिलाड़ी होते हैं? 12 प्रत्येक टीम में। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे शक्तिशाली चोल शासक माना जाता है। तो सबसे शक्तिशाली चोल शासक जो है वो राजा राज माना गया है। तो आ सकता है राजा राज किस वंश के सबसे शक्तिशाली शासक थे? तो चोल वंश के। विश्व तंबाकू निषेध दिवस प्रत्येक वर्ष को मनाया जाता है 31 मई को। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? शिव की स्तुति में बनाए गए एक कंधारिया। कंधारिया ये टाइपिंग मिस्टेक है, इसे आप इस तरह ध्यान रखें। तो ये रही कंधारिया, ऐसे लिखते हैं। शिव की स्तुति में बनाए गए एक कंधारिया महादेव मंदिर का निर्माण चंदेल राजवंश के राजा धनदेव द्वारा 999 में किया गया था। तो ये ठीक है स्टेटमेंट। अब ये अलग अलग तरीके से किस तरह आ सकता है?
देखिए, शिव की स्तुति में बनाए गए एक कंधारिया महादेव मंदिर का निर्माण किस राजवंश ने किया है? इसको हटा दें तो क्या आंसर आ जाएगा? चंदेल राजवंशों ने। किस राजा ने करवाया? तो राजा आ जाएगा धनदेव। किस सन में करवाया? 999 में। ठीक है, अब अगला है तंजावुर के राज राजेश्वर मंदिर का शिखर उस समय के मंदिरों में सबसे ऊंचा था। तंजावुर में एक मंदिर है राज राजेश्वर मंदिर, तो ये कह रहा है कि उसकी चोटी उस समय के मंदिरों में सबसे ठीक ऊंची होती थी, तो ये भी ठीक है हमारा। अब आ सकता है क्वेश्चन, तंजावुर में कौन से मंदिर हैं? तो राज राजेश्वर मंदिर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2 ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं। बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और ये 2022 में पूछा भी गया है, आने वाले क्वेश्चनों में भी पर एग्जाम में भी जरूर पूछा जाएगा। तो ये है पीवी सिंधु। ठीक है, पीवी सिंधु जो है वो क्या बन गई है? 2 ओलंपिक पदक जीतने वाली। ये कौन सा गेम खेलती हैं? बैडमिंटन। कोशिका, ये कोशिका नहीं है, कोशिका है, जो हमारी सेल्स होती हैं बॉडी के अंदर। टाइपिंग मिस्टेक है, इसे इग्नोर करें। कोशिका का अपशिष्ट निपटाने वाला यंत्र, यानी जब कोशिका मर जाती है या जो भी कोशिका हमारी, आपको पता है रोजाना कोशिकाएं बनती है मरती रहती है, तो वो उसको निपटाने वाला यानी कोशिकाओं का कब्रिस्तान, ये इस तरह भी आ सकता है। वो क्या है? तो वो है लाइसोसोम। क्या है? लाइसोसोम। बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। नेक्स्ट, भारत में मैग्नीज अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है उड़ीसा। क्या है? उड़ीसा। अब मैं आपको एक बात बता दूं, आप ये जितने भी क्वेश्चन देख रहे हो ना, मैं टीजीटी और पीजीटी की मैंने इस तरह पीडीएफ पूरी तैयार कर दी है, तो मैंने उसमें पाया है कि 70% जो क्वेश्चन है वो रिपीटेड है। यानी जो पीजीटी में आए वो टीजीटी में आए हुए हैं, जो टीजीटी में आए वो पीआरटी में आए हैं, पीआरटी टीजीटी वाले पीजीटी में आए हुए हैं। ठीक है ना, तो बहुत ही मैंने 2 साल की क्वेश्चनों की पीडीएफ तैयार कर दी है, तो उसके अंदर बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन मिले हमने। चलिए, खिलजी वंश के ठीक बाद किस वंश ने दिल्ली पर शासन किया? तो खिलजी वंश के बाद डायरेक्ट तुगलक वंश आ गया था। ठीक है, अब आप कहोगे कि ये पेपर से, तो दोस्तों जो प्रीवियस ईयर पेपर है ना हमारे पीवाईक्यू थे, मैंने उनसे इसको टाइप करवाया है, ये पूरा मैंने एक तैयार कर दिया ताकि जीके की एक अलग पीडीएफ बन जाए, मैथ की एक अलग बन जाए, रीजनिंग की अलग, ताकि हमें पढ़ने में भी आसानी हो। और ये डायरेक्ट पीडीएफ मैं फ्यूचर में आपको अवेलेबल भी करवा दूंगा ताकि आप इजीली यहाँ से पढ़ें और बहुत अच्छा स्कोर लेकर अपना सिलेक्शन कंफर्म करें। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से तत्व परमाणुकता का कौन सा युग्म सही है? तो नाइट्रोजन द्विपरमाणुक होता है, सल्फर जो है वो बहुपरमाणुक होता है। ये अलग अलग क्वेश्चन भी बन सकते हैं कि नाइट्रोजन कैसा है? द्विपरमाणुक। सल्फर कैसा है? बहुपरमाणुक। तो ये दोनों क्या है? हमारे सही है। नेक्स्ट चलते हैं 18वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, लेटराइट मृदा चाय और कॉफी उगाने के लिए उपयोगी होती है। बिल्कुल, लेटराइट मृदा का निर्माण उच्च तापमान तथा भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में होता है। ये हमारा जो क्वेश्चन है, ये सेकंड वाला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? गलत। पहले वाला ठीक है। ये इंडिविजुअल क्वेश्चन भी आ सकता है, इसे ध्यान रखें आप। चलिए आगे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, भारतीय लघु उद्योग दिवस कब मनाया जाता है? तो भारतीय लघु उद्योग दिवस 30 अगस्त को मनाया जाता है और ये हमारी पीआरटी में पूछा गया है और कई नॉन टीचिंग एग्जाम्स में भी। 20वां क्वेश्चन है, अवनी लेखरा किस खेल से संबंधित है? अवनी लेखरा जो है वो किस खेल से संबंधित है? तो वो है दोस्तों शूटिंग से। किससे संबंधित है? शूटिंग से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? भारत 7 देशों के साथ जमीन यानी कि भूमि सीमा साझा करता है। पाक जल संधि तथा मन्नार की खाड़ी द्वारा गठित समुद्र की एक संकीर्ण चैनल द्वारा श्रीलंका को भारत से अलग करता है। ये क्वेश्चन गलत करने के बहुत ज्यादा चांस है, क्योंकि यहाँ पाक जल संधि जब आ जाता है ना तो हम सोचते हैं ये पाकिस्तान से रिलेटेड है। जी नहीं, ये पाक जल संधि जो है ये भारत और श्रीलंका से संबंधित है। और इसका पाक जल संधि नाम इसीलिए रखा गया था क्योंकि एक अंग्रेज था जिनके नाम में पाक आता था, तो इसीलिए इसका नाम पाक जल संधि। तो पाक जल संधि और मन्नार की खाड़ी से जो एक संकीर्ण चैनल क्या होता है, मानो यहाँ भी पानी है, यहाँ भी पानी है और एक संकरा सा रास्ता बन जाता है, बीड़ा सा,
वो दो चीज़ों को जोड़ता है उसे चैनल कहा जाता है। तो ये दोनों ही चीज़ें सही है। हम 7 देशों के साथ भूमि से संबंधित जो है हमारी सीमा है और जल की सीमा श्रीलंका के साथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक संहिता से के विषय में बताता है। ठीक है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और कई बार चर्चाओं में भी रहता है। समान नागरिक संहिता, जिसे कि अब तक सिर्फ गोवा राज्य लागू कर पाया है हमारे इतने राज्यों में से, बाकी इसको नहीं लागू कर पाया है। ये हमारे क्या है, ये हमारे नीति निर्देशक सिद्धांतों में आता है। चलिए, इसका अनुच्छेद है अनुच्छेद 44। उम्मीद है आपको ये जो सीरीज है ये पसंद आएगी, तो इसे शेयर करें। जो भी आपके दोस्त DSSS या किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें जीके आती है, ऑलमोस्ट एग्जाम में जीके आती है, तो उसके लिए काफ़ी यूजफुल रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जीएसटी की स्थापना हुई थी। देखो, भारत में तो 2017 में जीएसटी लागू हुआ, लेकिन जो इसकी स्थापना है वो हो गई थी 1948 में। जानते होगे ना, जीएसटी, ठीक है, गुड एंड सर्विस टैक्स। तो ये 1948 में लागू हो गया था। पाइरूवेट का विखंडन ऑक्सीजन का उपयोग करके किस में होता है? ये माइटोकॉन्ड्रिया। पाइरूवेट एक चीज है जिसका विखंडन ऑक्सीजन का उपयोग करके किस में हो जाता है? ये माइटोकॉन्ड्रिया में बदल जाता है। नेक्स्ट है, अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का मुख्यालय कहाँ से? अंतरराष्ट्रीय यानी ICC, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? दुबई में है। कहाँ है? दुबई। नेक्स्ट, सतिया किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य? ये इसे कई बार तारिया भी लिखा आता है, सतिया भी लिखा आता है, ये कई तरह से लिखा आता है। तो आप सतिया टाइप जब भी कोई भी साउंड करे तो वो असम का एक शास्त्रीय नृत्य है, जो कि आजकल बहुत एग्जाम में पूछा। TGT PGT में मिला के कम से कम भी 20 से 30 शिफ्टों के बीच में ये क्वेश्चन आया है। आगे, कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान होता है 40। क्या होता है? 40। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो देखते हैं कौन सा कथन सही है। पहला है, हम्पी विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी। बिल्कुल ठीक है भाई, जो कर्नाटक और बेंगलोर के आसपास है वो हम्पी, वो विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी। 1687 में मुगल बादशाह औरंगजेब ने गोलकोंडा को मुगल साम्राज्य में मिला लिया। गोला कुंडा भी बोलते हैं, कोंडा भी बोल देते हैं, तो ये दोनों ही सही है। आ सकता है मुगल बादशाह औरंगजेब ने गोलकोंडा को मुगल साम्राज्य में कब मिलाया? 1687 में। किस मुगल बादशाह ने गोलकोंडा को मुगल साम्राज्य में मिलाया? औरंगजेब ने। तो बहुत सारे, विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी। देखिए, बहुत सारे क्वेश्चन हमारे सामने निकल रहे हैं, तो उम्मीद है आपको ये चीज समझ आ रही होगी। चलिए, बाकी आपको कोई भी सजेशन हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और हमारा टेलीग्राम चैनल भविष्य के लिए जरूर ज्वाइन करें, जहां पर आपको ये इसी की PDF हम प्रोवाइड करवाएंगे, अवेलेबल करवाएंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 29th क्वेश्चन है हमारा, किस वर्ष महात्मा गांधी द्वारा असहयोग आंदोलन को बंद कर दिया गया? तो 1922 में इसको क्या कर दिया गया? बंद कर दिया गया। क्वेश्चन कई शिफ्टों में आया है कि असहयोग आंदोलन किसके द्वारा चला गया? तो महात्मा गांधी के द्वारा चलाया गया। नेक्स्ट है, सरदार सरोवर बांध कहाँ बनाया? तो गुजरात के अंदर सरदार सरोवर बांध है। नेक्स्ट, किस वर्ष शेर खान ने हुमायूं को चौसा के युद्ध में हराया? तो 1539 में हुमायूं को शेर खान ने हराया। शेर खान यानी कि शेर शाह है ना, जिसने GT रोड का निर्माण करवाया, तो उनका नाम शेर खान था। बचपन का नाम इनका शायद फिरोज खान था, ये भी आता है फिरोज। ठीक है, तो यहाँ से कई क्वेश्चन निकल गए हमारे। चौसा का युद्ध किस किस के बीच हुआ है? हुमायूं और शेरशाह के बीच, या शेर खान, फिरोज खान, उफ, जो भी इनके नाम है। नेक्स्ट है, बुरकथा आंध्र प्रदेश का क्षेत्रीय संगीत है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जितने भी हमारे क्षेत्रीय संगीत आएंगे या नृत्य आएंगे उनको जरूर आप नोट करके रखें। तो बुरकथा कहाँ का क्षेत्रीय संगीत है? आंध्र प्रदेश का। नेक्स्ट है, ताजे पानी की झील नहीं है। ताजे पानी की झील नहीं है, ये मैंने ऑप्शन लिख दिए इसके। डल झील, सांबर झील, नैनीताल झील, भीमताल झील। डल झील भी है, नैनीताल झील भी है, भीमताल। सांबर झील जो है वो एक लवणीय झील है राजस्थान के अंदर, ये ताजे पानी की झील नहीं है, याद रखना। खुदाई खिदमत गार संगठन के संस्थापक कौन है? तो खान अब्दुल गफ्फार खान, ये कॉमन है, ये पूरा एक नाम है।
खान अब्दुल गफ्फार खान जो है वो खुदाई खिदमतगार संगठन के संस्थापक थे। नेक्स्ट है, संविधान में मौलिक अधिकारों की चर्चा किस भाग में की गई है? तो भाग 3 में मौलिक अधिकारों की चर्चा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, आगरा का किला किसके द्वारा बनाया गया? तो अकबर के द्वारा आगरा का किला बनाया गया। त्रिपुरा राज्य का लोक नृत्य है होजगिरी। ये भी बहुत ही, मैंने भी बताया आपको, जितने भी ये नृत्य है इनको नोट करें। वैसे तो सारी क्वेश्चन ये महत्वपूर्ण है, आप आने वाले एग्जाम्स में देखेंगे या आपने कभी अपने आप भी चेक किया हो तो बहुत क्वेश्चन 70 से 80% क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं। तो त्रिपुरा राज्य का लोक नृत्य क्या है? होजगिरी। क्या है? होजगिरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीपीएस, ये जो मैप होता है, गूगल जीपीएस होता है ना हमारे फोन में, उससे रिलेटेड है ये। जीपीएस में वस्तुओं की स्थिति निर्धारित करने के लिए निम्नलिखित में से 21 अवधारणा का, 21 नहीं 21, किस अवधारणा का उपयोग किया? ये मैं क्वेश्चन दोबारा पढ़ता हूं। आप देखिए, जीपीएस में वस्तुओं की स्थिति निर्धारित करने के लिए किस अवधारणा का उपयोग किया जाता है? जैसे हम देखते हैं ना भाई, यहाँ पर ये चीज है, यहाँ ये नगर बसा हुआ है, यहाँ ये गली है, तो उसके लिए हम जो भी हमारी काल्पनिक रेखाएं उनसे हम क्या यूज करती हैं? रिजु रेखन। रिजु रेखन के द्वारा क्वेश्चन आएगा, रिजु रेखन के द्वारा जीपीएस में क्या होता है? तो वस्तुओं की स्थिति निर्धारित की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीर पंजाल पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो इंद्रासन, इंद्रासन पर्वत, ये ऐसे लिखा जाएगा इंद्रासन, ठीक है, स्पेस नहीं है इसमें। इंद्रासन पर्वत की सबसे, इंद्रासन पर्वत पीर पंजाल पर्वतमाला की क्या है? सबसे ऊंची चोटी। नेक्स्ट है, महानदी का उद्गम स्थल किस राज्य में? तो महानदी का जो उद्गम स्थल है वह है छत्तीसगढ़ में। कहां पर है? छत्तीसगढ़ में, ठीक है। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे 40 क्वेश्चन। आगे भी हम इसी सीरीज को कंटिन्यू रखेंगे 41 क्वेश्चन से। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और अपने दोस्तों को शेयर करें। कुछ कमी लगे, कुछ सजेशन हो तो जरूर हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। DSSS भी हमारा मेन टारगेट है। टीचिंग एग्जाम हो चाहे नॉन टीचिंग एग्जाम हो, हमारा टारगेट है DSSS। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें।